स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और कल रिज़ल्ट आया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती का। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं आप जैसे लोगों के कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। निश्चित रूप से सभी के मन में उत्साह रहता है, हमारे खुद के मन में भी उत्साह है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या मैं सेफ़ जोन में हूँ, क्या मैं सेफ़ जोन में नहीं हूँ। तो उसी का कैलकुलेशन और आप सबकी राय के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आया हूँ। पिछली बार कितनी रही थी और इस बार कितनी रह सकती है, पिछली बार का अंतर क्या था, उन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए। इस वीडियो में हम निश्चित रूप से एक उपयुक्त कट ऑफ पर पहुंचेंगे जो मोस्टली लोगों की कॉमन राय है, वहां तक कट ऑफ रह सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिछली वाली भर्ती की, उसके ट्रेंड के अनुसार हम इस वाली भर्ती पे आएंगे। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो भर्ती थी उसमें इंटरव्यू कॉल जो हुआ था वो जनरल को 113.75, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, एसटी और एससी इन सभी को लगभग सेम नंबर पे ही इंटरव्यू कॉल था। एससी का 112 पॉइंट कुछ था। तो ये इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ गई थी पिछली बार। देखिए आप स्क्रीन पर 113.75 ये रही थी। और फाइनल कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो जनरल की रही थी 159.24 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 143.39, ओबीसी की कट ऑफ जो रही थी वो 157.92, एमबीसी की 137.70 और एसटी 146.64 या 64 और एससी की जो रही थी 138.04 ये कट ऑफ रही थी। अब हम अंतर पे बात करते हैं, उससे पहले हमको ये जानना होगा कि कितनी सीटों के लिए भर्ती हुई थी। तो ये 48 सीटों के लिए भर्ती हुई थी। 2020 का इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था भूगोल का। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में, बात कर रहे हैं। तो भूगोल में जो 48 सीटें थी उसमें 10 गुना लोगों को पास किया था, लगभग 480 लोगों को या 500 के आसपास लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था ये कट ऑफ आई थी आपकी। अब अंतर हम देखते हैं इन दोनों कट ऑफ का। अगर जनरल का अंतर हम देखेंगे 159 से 113 हम निकालते हैं तो लगभग 46 नंबर जो है वो ज़्यादा लाने पड़े अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो इंटरव्यू कॉल से। यानी कि 113 जिसके आए थे उसको 46 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। वैसा संभव नहीं होता क्योंकि 24 नंबर का ही हमारा इंटरव्यू होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर वाले जो है इंटरव्यू की तैयारी में उनको लगना चाहिए। और अगर आपके नंबर कम है तो निश्चित रूप से आपको जो है नेक्स्ट फॉरवर्ड करना चाहिए। जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दिसंबर में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए, या फिर स्कूल लेक्चरर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वक्त ज़ाया करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 30 अंकों का परिवर्तन आया था। ओबीसी 45 अंक, एमबीसी 24 अंक, एसटी 33 अंक और एससी में 25 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी फाइनल कट ऑफ के अंदर। तो ये देखा जाए तो लगभग 24 से लेकर के 46 का ये रेशो निकला था जो अंतर रहा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के पेपर में। अब हम आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने अंतर रहा था। अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं अभी भी और आपने परीक्षा में पेपर दिया है तो अगर आपके जो है यूँ समझ लीजिए 40 का अंतर आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इस बार भी। अब 2013 की हम बात करते हैं। देखिए अंतिम मेरी लिस्ट में आपको बताऊंगा हमारे सर्वे के अनुसार। पहले हम पिछले ट्रेंड के अनुसार देख लेते हैं। पिछला जो ट्रेंड था उसके अनुसार ये इंटरव्यू कॉल के लिए अभी जो कट ऑफ गई है सभी को 90.36 पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यानी कि इससे ज़्यादा जिसके नंबर है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है इस वर्ष, इस साल, ठीक है। और सीट इस बार पिछले बार की तुलना में लगभग 3 गुना सीटें थी। 150 सीटें हैं, 3 गुना से भी 6 ज़्यादा है सीट। और पास इस बार जो लगभग हुए हैं वो 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। पिछली बार 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इस बार 8। अगर इस बार भी 10 गुना को बुलाते तो ये कट ऑफ जो है 86-87 के आसपास भी रह सकती थी। फिलहाल पिछले ट्रेंड के अनुसार हम बात करते हैं। इस ट्रेंड के अनुसार जो जनरल में 46 की बढ़ोतरी हुई थी, अगर इस बार जनरल में हम 46 प्लस करते हैं तो 136 बनते हैं, 136 कट ऑफ रहेगी इस अनुसार। ओबीसी में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो 135 और ईडब्ल्यूएस में 120 और इसी तरीके से एमबीएस में 114, एसटी में 123 और एससी में 115 कट ऑफ रह सकती है पिछले बार के ट्रेंड के अनुसार। हालांकि ये सब अनुमानित है, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से ये हमको उम्मीदें भी देते हैं कि हाँ भाई पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ एक फैक्टर है जो मैं आपको समझाऊँ। देखिए पिछली बार जो सीट थी 48 थी, इस बार सीट है 150, लगभग 3 गुना सीट है। और अभ्यर्थी पिछली बार जो है 10 गुना थे और इस बार जो पास किए इन्होंने 8 गुना किए हैं। यानी कि पिछली बार जो सैंपल था इनके पास वो ज़्यादा था और इस बार सैंपल जो है वो कम है। तो निश्चित रूप से और सीटें भी ज़्यादा है तो निश्चित रूप से होगा क्या, ये होगा कि कट ऑफ का जो अंतर है, अंतर जो है
वो अंतर कम होगा, पिछली बार की तुलना से ये अंतर कम होगा। जो पिछली बार आपको ये 46 अंक दिखाई दे रहे हैं ना, ये 46 अंक से जो है ये 40 पर भी रह सकता है और निश्चित रूप से रहेगा। 50 नहीं होगा, ये 50 नहीं होगा, ये कम ही होगा। अगर हम बात करते हैं हमारी अकॉर्डिंग जो रह सकती है कट ऑफ हमारे सर्वे के अनुसार, ये देखिए जनरल की जो है 130 से 134 के बीच रह सकती है, ओबीसी की 128 से 132, ये क्योंकि जनरल के आसपास ही चलेंगे। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम कर लीजिए, 122 से 127, 125 के आसपास रह सकती है इनकी। एमबीएस भी 120 के अराउंड ही रहेगी और एसटी 122 से 126 और एससी 120 से 123, ये कट ऑफ का अनुमान है। और कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से 135 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, 135 से ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाली। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भूगोल के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में मैंने आपको ये सूचना दी है, तो ये